सभी का जीविता टीवी चैनल पर स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ये वैदिक नेचर क्योर या वैदिक प्राकृतिक चिकित्सा की एक श्रृंखला चल रही है पार्वती विद्यापीठ और पार्वती विद्यापीठ वैदिक फर्सिटी के 25 वर्ष पूरे हो जाने के उपरांत, और इसमें नियमित साप्ताहिक एक सत्र चलता है जिसमें आप सभी भाग लेते हैं और इस पाठ्यक्रम में और सभी अपने अपने उसके जो भी असाइनमेंट जाते हैं उसका जवाब देते हैं। तो आज का सत्र जो है हम लोग काल और समय और उसके साथ स्वास्थ्य और साथ साथ रोग पर क्या प्रभाव है या नहीं उस पर चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले एक चीज़ें मैं बात कर दूँ, कई लोगों का सवाल भी आया था और सुझाव भी आया था, उसके लिए मैं उन सभी का धन्यवाद भी देता हूँ और अभिवादन भी करता हूँ। ये जितने भी सत्र अभी तक हमारे चले हैं, अगर हम एक एक सत्र को अगर डिटेल्स में जाएं तो मुझे लगता है कि एक एक सत्र के लिए हमको और डिटेल्स में और अच्छे से उसको करने में लिए कम से कम 25-30 लग जाएंगे। एक एक जो सत्र हमने 1 घंटे या 40-50 मिनट के किए हैं तो जाहिर नहीं है कि अगर हम हर चीज़ को पूरे डिटेल्स में जाएं तो शायद ये बहुत लंबा चलता जाएगा। तो इसलिए अगर किसी विशेष सत्र के बारे में किसी को और ज़्यादा जानना हो तो हमसे व्यक्तिगत संपर्क कर सकते हैं, या हम लोग कई चीज़ें हैं जो हमारे विशेष सत्र के पाठ्यक्रम चलते हैं, कोर्स चलते हैं ऑफलाइन ऑनलाइन, और उसकी कई अलग अलग डायमेंशन में चलते हैं कि जिसको और डीपली लोग करना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं और उसको काम में लेना चाहते हैं। तो उसके लिए व्यक्तिगत तौर पे या हमें मेल कर सकते हैं, या जिस मेल से गया है उस पर, या जिस नंबर से व्हाट्सएप पे जा रहा है आपको वहाँ पे संपर्क करें, या उस पाठ्यक्रम में जुड़ना चाहेंगे या कैसी इंटरेस्ट है तो जिनको भी जो रुचि होगी अगर कहेंगे तो वैसे पाठ्यक्रम की सूचना उनको भेजी जा सकती है। अगर वो उसके बाद उसमें रुचि होगी तो जरूर संपर्क करें। लेकिन इसमें अगर हर एपिसोड को और डिटेल्स में जाए, क्योंकि एक एपिसोड ही हमारे 40 से 50 मिनट के होते हैं, और उस एपिसोड को और डिटेल्स में जाए तो एक एक एपिसोड को हम 10, 15 या 20 एपिसोड में कन्वर्ट करना पड़ेगा, जो कि इतना संभव नहीं है। लेकिन फिर भी हम लोग चाहते हैं कि इसके अंदर जो जो चीज़ें हैं उसको संक्षेप में ही लेकिन हर बिंदु को गंभीरता से आपके सामने रखा जा सके, तो इसकी कोशिश है। तो खैर आज का विषय, हालांकि हम लोग सर्काडियन विषय पर सर्काडियन साइकिल पे बात की थी, लेकिन ये थोड़ा सा उससे जुड़ा और उससे अलग भी है, क्योंकि कुछ कॉन्सेप्ट है जो हम अभी तक शायद अपने आप को उस चीज़ के साथ मिसनोवर में है या दुविधा में है कि बोलते कुछ है लेकिन वो होता कुछ और है। इसलिए तो इस विषय पर हम लोग आज चर्चा कर रहे हैं और इसके लिए आप सभी का स्वागत है। और आज भी 3 सवाल पूछे जाएंगे इस बीच जिस पर आपको सवाल है। अब हम लोग स्वास्थ्य के बारे में जब भी बात करते हैं या कोई व्यक्ति रोगग्रस्त है, आप इलाज कराते हैं कि आप उसमें निर्धारित कर लेते हैं किसी की बहुत गंभीर बीमारी हो, तो अक्सर हम लोग मान लेते हैं, निर्धारित कर सकते हैं कि जीवन इनका अंत के करीब आ गया है, और उसका समयावधि में भी निर्धारित कर देते हैं कि ये व्यक्ति 2 साल बचेगा या 6 महीने बचेगा। ये सब भी हम लोग कहीं ना कहीं निर्धारित कर देते हैं। अब ये समय निर्धारण कितना संभव है, कितना सही है, कितना हो सकता है, ये एक सवाल है। इसके साथ ही एक चीज और आती है जो हमारी भारतीय परंपरा में काल की बात आती है, और सामान्यतः हम हर बात में काल की बात करते हैं और काल को कहीं ना कहीं मृत्यु से जोड़ देते हैं, और कभी कभी कुछ लोग काल को समय के पर्यायवाची के रूप में यूज करते हैं या उसका ही पर्याय मानते हैं, यानी कि काल और समय एक ही है। और विडंबना यह भी है कि इसमें वो लोग भी इसको उसी रूप में प्रस्तुत करते हैं जो अपने को बहुत ज़्यादा इस विषय के जानकार मानते हैं, बहुत ज़्यादा अपने को विदुषी या विद्वान मानते हैं, चाहे जिस रूप में हो, या कभी कभी अपने को ऐसे चोला पहन लेते हैं कि वो इसके बड़े महारथी हैं, लेकिन कभी कभी ये विडंबना आ जाती है। वेस्टर्न साइंस की बात करें तो वहाँ पे तो समय की ही बात होती है, टाइम, और हमारे यहाँ समय की बात आई है लेकिन उसके साथ काल की भी गणना होती है, काल भी की बात आया है। अब वेस्टर्न साइंस भी इस पर सोचने लगा है कि टाइम इटसेल्फ एक रिलेटिव है। हालांकि आइंस्टाइन की भी थ्योरी आई थी उसके बाद से भी है, लेकिन अब
मेडिकल साइंस में भी बोला जाने लगा है कि टाइम अब एक रिलेटिव है, टाइम के अनुसार हम नहीं चलते, हमारी शरीर काल के अनुसार चलती है, हम टाइम के अनुरूप नहीं चलते या टाइम के अनुकूल सब कुछ नहीं चलता। अब मान लीजिए सिंपल एक बात आप सोचिए कि सूरज का उदय जब होता है उस समय घड़ी की सुई उसके आधार पर निर्धारित होती है, या समय की सुई जब उस समय पहुंचती है तब सूरज निकलता है। यानी सूरज का निकलना हमारे घड़ी की सुई चलने के हिसाब से नहीं चलती, सूरज की अपनी गति से, पृथ्वी की अपनी गति है, उस गति के अनुरूप जब सूर्योदय का समय आता है तब सूरज हमें दिखने लगता है। ऐसा नहीं है कि दीवार पर टंगी घड़ी इतने बजे चल रही है इसकी वजह से सूरज हमें दिख रहा है, नहीं, घड़ी हमने अपने हिसाब से इस पूरे कालक्रम को अपने हिसाब से घड़ी के रूप में उसको रिलेटिव, उसको समझने के लिए बनाया है। घड़ी हम पर प्रभावी नहीं है, घड़ी के अनुरूप सारा कुछ नहीं चल रहा है। यानी काल जो है इस समय और ये जो स्पेस है दोनों को लेके चलता है। काल में वो स्पेस भी है जिसमें ये सारी क्रियाएं चल रही है और उस क्रियाओं को हम समय के अनुरूप व्याख्या करते हैं या उसकी गणना करने की कोशिश करते हैं, तो वो तो है। तो समय सापेक्ष है या रिलेटिव है, बट काल के अनुरूप है। काल में जो पूरे ये ब्रह्मांड जो समाया हो उसमें हर कुछ अपनी गति से चल रहा है, घड़ी की सुई देख के नहीं चल रहा है, उसकी अपनी गति के सूरज से चल रहा है। और उस ब्रह्मांड में चूंकि हम भी हैं, यानी मनुष्य भी है और भी जीव जंतु हैं, वो भी उसी रूप में चल रहा है और इस अनुसार उसका भी उस ब्रह्मांडीय जो यूनिवर्स है उसके अंदर उसकी भी सारी प्रक्रियाएं जो चल रही है उसमें भी ये काल कहीं ना कहीं समाहित है या इस काल के अनुरूप ही चल रहा है, घड़ी की सुई के हिसाब से नहीं चल रहा है। अगर कहीं भूकंप आ रहा है तो भूकंप आने के पीछे समय जिम्मेदार नहीं कि इस समय भूकंप आएगा, ये बताने का मतलब नहीं है कि समय वो निर्धारित कर रहा है। जो सारी इस ब्रह्मांड में जो घटनाएं घट रही हैं, जो फैक्टर्स आ रहे हैं, वो फैक्टर्स कारक है, उसको हम मान ले रहे हैं कि ये फैक्टर्स की वजह से इस समय ये घटना घट सकती है। तो काल इंपॉर्टेंट है, समय इंपॉर्टेंट नहीं है, ये हमें समझना होगा। अब शरीर के क्षेत्र में जब आएंगे या स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी आएंगे तो ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, इसलिए कि जब हम सब कुछ समय के अनुरूप, और समय भी जो ये रिलेटिव समय है जो घड़ी की सुई के हिसाब से हम जब सब कुछ एक्सप्लेन करते रहते हैं और व्याख्यायित करते रहते हैं, तो हम कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष या परोक्ष उस समय के दबाव में आ जाते हैं या समय के द्वारा प्रभावित हो जाते हैं। अपने मस्तिष्क को या अपनी चेतना को उस समय के अनुरूप ढालने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हम अब समय के अनुरूप सब कुछ व्याख्यायित करते हैं कि अब मेरे पास 6 घंटे हैं, अब मेरे पास 12 घंटे हैं, अब मेरे पास 6 महीने हैं, इतने में हमारी जीवन जा सकती है या आज खत्म हो सकती है। तो कई चीजें, लेकिन वो समय का कोई प्रभाव डायरेक्टली हमारे शरीर पर, मन पे नहीं है। समय तो एक आकलन कर रहा है जिसको हमने ही बनाया, लेकिन इस चीज को हम अपने ऊपर इतना हावी कर देते हैं कि अब उसके अनुरूप हम अपने आप को देखने लगते हैं, चाहे अपने शरीर को, अपने शरीर में होने वाली प्रक्रियाओं को उसी के अनुरूप समझते हैं कि वो इतना समय हो गया, यानी हमारे शरीर में अब ये हो रहा होगा या अब ये घटेगा वो घटेगा। उस समय को देख के हम एंग्जाइटी में जाते हैं और अपने पूरे वजूद को, अपने अस्तित्व को, जो कि काल के अनुरूप चलता है, उसको हम समय के अनुरूप देखते रखते हैं और अपने शरीर के कालक्रम को या शरीर के फिजियोलॉजी को उस कालक्रम के रूप में या नॉर्मल फिजियोलॉजी को उस रूप में न समझ के या उस रूप में न करके हम समय के अनुरूप ढालने की कोशिश करते हैं या समय के अनुरूप उसको चलाने की कोशिश करते हैं। नतीजा ये होता है कि हम काल से थोड़ा सा अलग हो जाते हैं। भारतीय परंपरा में समय काल का अंग है और काल के अंदर ही पूरा यूनिवर्स है या यूं कहीं कि स्पेस है, और हम भी उस स्पेस के पार्ट हैं और उस स्पेस में घटने वाली घटनाएं भी हम पर प्रभावित करती है। सब कुछ हम सिर्फ समय के अनुरूप नहीं है। अगर धूप निकलती है तो हमारे शरीर में गर्मी देती है,
जाड़ा आता है या ठंड आती है, जब विंटर का मौसम आता है तो हम ठंड का महसूस करते हैं, वो घड़ी की सुई के हिसाब से नहीं होती है। वो कालक्रम जो हमारे आसपास जो वातावरण में बदल रहा है, जो कालक्रम की अपनी प्रक्रिया है, उसके हिसाब से वो मौसम बदल रहा है, ना कि घड़ी की सुई के हिसाब से। तो उसके अनुरूप हम हमारे शरीर पे भी प्रभाव पड़ता है, क्योंकि हमारा शरीर भी इस स्पेस के अंदर ही है, इस कालक्रम के अंदर ही है। यानी हमारे शरीर की सारी प्रक्रियाएं, हमारे सोचने की प्रक्रिया, हमारे समझने की प्रक्रिया और हमारे शरीर में जीवन जीने की जो भी प्रक्रियाएं चल रही हैं, उसका अपना एक कालक्रम है, और वो कालक्रम कहीं ना कहीं अपने आसपास के परिवेश के साथ अटैच्ड है, क्योंकि जब हम जिस परिवेश में रहते हैं उसके हिसाब से हमारे शरीर एडजस्ट हो जाती है। आप एक गर्म प्रदेश में रहते हैं तो आपको थोड़ी सी भी ठंड में ज़्यादा ठंड लगेगी, लेकिन जो गर्म ठंडे वाले प्रदेश में या जगह में रहते हैं वो कम ठंडे में आने पे उनको गर्मी लग सकती है। तो ये होता है कि हम हमारे आसपास जो परिवेश है, स्पेस है, वो उसके साथ हमारे शरीर और हमारे शरीर की सारी क्रियाएं उसके साथ एडजस्ट हो गई है घड़ी की सुई के हिसाब से। और हम अपने मानस में सड़ी घड़ी की सुई को इस तरह डाल लेते हैं कि ये घड़ी है, अब ये सुई है, अब इतने बज गए, इसका मतलब अब ये होना चाहिए, ये होगा। घड़ी में निर्धारित नहीं करते, बल्कि हमारी प्रक्रिया काल के अनुरूप चल रही है, इसको हम नहीं समझते। अब इसका नतीजा क्या होता है, ये सबसे बड़ी चीज है जो हमें समझनी होगी, कि शरीर के रूप में भी और आपके रोग के रूप में। ये हम सिंपल जानते हैं कि हमारी शरीर किस चीज से बनी है, उसकी मोटी सूक्ष्म इकाई हम सेल मानते हैं। सेल को और ज़्यादा हम डिसइंटीग्रेट करें तो उसके कंपोनेंट पार्ट में जाएंगे, और उससे भी कंपोनेंट में जाए तो एलिमेंटल थ्योरी में जाएंगे, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन जो भी उससे बनी है। और इस सारी चीज़ों का ब्रह्मांड में कहीं ना कहीं ये चीज़ें हैं। अगर इसको डिसइंटीग्रेट करना चाहे, अगर हम चाहें कि इसको एक एक करने चाहें, तो इसका अपना ब्रह्मांड में है। और ये जहाँ जिस रूप में इंटेंगल्ड होती है, यानी जब कई एलिमेंट या कई परमाणु जब एक साथ इंटेंगल्ड होकर एक रूप लेते हैं, तो उस रूप के साथ एक दूसरे से मिलने के साथ, एक दूसरे के साथ सह अस्तित्व में आने के लिए, या वो एक दूसरे के साथ अस्तित्व को बजाय रखने के लिए उनकी अपनी एक कैरेक्टरिस्टिक बन जाती है। वो हमारे शरीर की भी बन गई है, किसी दूसरे जीव की भी बन जाती है, और दूसरे किसी निर्जीव की भी बन जाती है। उसका अपनी एक कैरेक्टरिस्टिक बन जाता है, वही हमारा कैरेक्टरिस्टिक है। लेकिन ये सारा कैरेक्टरिस्टिक्स जो है, जो हमारे की जीवन की प्रक्रिया चलाने में भी, हमें सहज और स्वस्थ रहने में भी, ये सारी कैरेक्टरिस्टिक्स इन्वॉल्व है। और उसी में हमारा फिजियोलॉजिकल प्रोसेस भी है, जिस फिजियोलॉजिकल प्रोसेस से हमारे डाइजेशन होते हैं, रेस्पिरेशन होते हैं, हार्ट चलते हैं, ये सारी चीज़ें। अब मान लीजिए हम जानते हैं कि हमारे ये पढ़ाया जाता है मेडिकल स्कूल में कि 1 मिनट में सांसें हमारे 16 से 18 बार चलती हैं। तो क्या सचमुच 1 मिनट में 16 से 18 बार चलती हैं, या एक सहज और स्वस्थ व्यक्ति की 16 से 18 बार जब सांस चलती है तब घड़ी की सुई 1 मिनट क्रॉस हो जाती है? यानी घड़ी की सुई चलेगी या घड़ी की सुई हम बंद कर दे तो सांस रुकना बंद नहीं हो जाएगी। वो सांस का रुकना उस पर डिपेंडेंट नहीं है, सांस का चलना या रुकना। तो ये सबसे बड़ी बात है। अब ये सहज और स्वस्थ व्यक्ति की है। अब ये दर कम या बेसी होती है, तो इसका मतलब शरीर की जो प्रक्रियाएं हैं, जो नॉर्मल श्वसन चलती है, अगर वो 16 से 18 की जगह पे 22, 24, 25 चलती है, यानी शरीर में लंग्स को ज़्यादा ऑक्सीजन की जरूरत पड़ गई है, या सांस लेने में तकलीफ हो रही, इसलिए जल्दी जल्दी वो ले रहे हैं सांस, ताकि ऑक्सीजन प्रॉपरली नहीं जा रहा है, इसलिए वो ज़्यादा ले रहे हैं। यानी शरीर के जो कालक्रम की जो प्रक्रिया है उसको कहीं ना कहीं प्रभावित हुआ है, इसलिए शरीर की जो नॉर्मल फिजियोलॉजी है वो डिस्टर्ब हो रही है। अब ये जो समय का सापेक्ष है, या समय का जो प्रभाव है, जिसके आधार पे हम लोग कह देते हैं या सुन लेते हैं ये व्यक्ति का जीवन इतना दिन है या कम है। एक नॉर्मल जब हमारे स्वस्थ स्थिति में हार्ट का कॉन्ट्रैक्शन जो होता है वो जिसे हम सहज कहते हैं, लेकिन जब आप ज़्यादा दौड़ लेंगे या कोई और एबनॉर्मल कंडीशन आ जाएगी, जब हार्ट बहुत ज़्यादा चलने लगेगा, यानी
शरीर को ऑक्सीजन की ज़्यादा ज़रूरत होगी तो हार्ट ज़्यादा पंप करेगा कि जल्दी जल्दी ब्लड करेगा। ये घड़ी की सुई के हिसाब से नहीं हो रही। शरीर के अंदर होने वाली जो कालक्रम है कि शरीर को जीने के लिए नॉर्मल इतनी ऑक्सीजन चाहिए, उसके लिए हमारे हृदय इतना ही पंप करेगा। लेकिन अगर किसी कालक्रम को हमने प्रभावित जैसे भी किया जिसकी वजह से ऑक्सीजन कम जा रही है, हार्ट को मैसेज हम दे रहे हैं, हार्ट अपने कॉन्ट्रैक्शन की क्षमता को ज़्यादा बढ़ा रहा है, ज़्यादा पंप कर रहा है, या जब हार्ट ज़्यादा पंप कर रहा है तो कहीं ना कहीं ऊपर उसके ब्रेन में भी इमेज जा रही है कि ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट करो, यानी एक स्ट्रेस लेवल डेवलप हो रहा है, तो कई हार्मोन भी सिक्रेशन होने लगते हैं। क्यों? क्योंकि हार्ट की जो नॉर्मल पंपिंग करना है उसकी जगह पे वो ज़्यादा पंप करता है। यानी अब जो हमारा सेंस ऑफ परसेप्शन है, कि जो हम सेंस हमारे परसेप्शन है, जो नॉर्मल हम बैठे हैं, सांसें नॉर्मल चल रही है, हार्ट नॉर्मल चल रहा है, तो हम बहुत ही सहज बैठे हैं और हम बड़े कंफर्ट जोन में हैं। जब हार्ट ज़्यादा चलने लगती है तो हमें भी अनइजीनेस फील होती है और सेंस ऑफ परसेप्शन हमारा बढ़ता जाता है, चेंज हो जाता है। ये सबसे बड़ी बात है। और सेंस ऑफ परसेप्शन का मतलब क्या होता है कि जिस टाइम की हम बात कर रहे हैं कि इतने समय में ये होता है, वो टाइम परसेप्शन हमारा कम या बेशी हो जाता है। इसको थोड़ा दूसरे एग्जाम्पल में समझिए कि अगर आपको कहीं जाना है, किसी दूरी पर, मान लीजिए 100 किलोमीटर या 150 किलोमीटर दूरी पर जाना है और आप गाड़ी से जा रहे हैं और गाड़ी आप 100 की स्पीड में चला रहे हैं तो 100 किलोमीटर आप 1 घंटे में पहुंच गए। अगर वही गाड़ी आप 50 किलोमीटर की स्पीड से चला रहे हैं, यानी वही 100 किलोमीटर दूरी जाने में आपको 2 घंटे लग गए। एक ही दूरी है, आपको पहुंचने में एक बार आपने 1 घंटे का समय व्यतीत किया और एक बार आपने 2 घंटे का समय व्यतीत किया। यानी डिस्टेंस वही है, जाना वही है, लेकिन आपका समय एक जगह कम लगा या ज़्यादा लगा, तो समय यही सापेक्ष है। अब आपके शरीर के संदर्भ में भी ये सोचिए कि अगर आपको, जो सिंपल व्याख्या है कि शरीर की जो प्रक्रिया है, जो नॉर्मल जब चलती है, उसको हम जो सेंस ऑफ परसेप्शन से समझते हैं या टाइम के परसेप्शन से समझते हैं कि भाई हमारे समय में शरीर में ये घटनाएं घट रही है, इसको घटने में इतना समय लगता है। अगर उसी टाइम परसेप्शन को हम बदल दें, कम या बेसी कर दें, तब हमारे शरीर की जो प्रक्रियाएं हैं वो ज़्यादा बदलती है और वो तब हमारे अवेयरनेस में आती है। यानी उसके पहले जब तक सहज सरल जैसे शरीर चलता है उस समय तक चलता है तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता या कोई हम उस चीज़ पर ध्यान भी नहीं देते कि क्या हो रहा है हमारे साथ। लेकिन जैसे ही परसेप्शन ऑफ टाइम, क्योंकि हम जानते हैं कि भाई हमको 6 घंटे ऑफिस करना है, खाने में 10 मिनट लगना है, फ्रेश होने में 10 मिनट या 15 मिनट लगता है, हर चीज़ की अपनी प्रक्रिया है। हमारी ब्रीदिंग नॉर्मल चल रही है, हमारे हार्ट नॉर्मल चल रहे हैं, सब चेंज कर रहे हैं, तो यहाँ पे परसेप्शन ऑफ टाइम को हम नहीं ध्यान देते कि ठीक चल रहा है। लेकिन जैसे ही अगर हमको लगता है कि हमारा परसेप्शन ऑफ टाइम थोड़ा सा चेंज होगा, हम ज़्यादा अवेयर हो जाते हैं कि जैसे ही हमें पता चल गया कि अरे हमारे तो ब्रीदिंग 16 से 18 की जगह पे 25 या 30 चल रही है, या मेरा हार्ट का ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है, तो हम अवेयर हो जाते हैं। और परसेप्शन ये टाइम के रिलेट में होता है कि मेरा तो भाई इतना नहीं होना चाहिए, मेरा तो इतना नहीं होना चाहिए। और तब हम क्या करते हैं, इस प्रेशर को या इस ब्रीदिंग सीक्वेंस को, इसको कैसे कम करें, नॉर्मल करें, इसके बारे में सोचते हैं, न कि इसके बारे में सोचते हैं कि हमारा जो टाइम परसेप्शन है उसको हम थोड़ा सा सहज और सरल करें। ये जो कालक्रम है, माने जो कहने कि शरीर का जो कालक्रम है, उसको हम समय के सापेक्ष देख रहे हैं कि भाई घड़ी की सुई के हिसाब से 1 मिनट में इतना होना चाहिए, अब इतना ज़्यादा बढ़ गया या कम हो गया। ये हमें मेंटल स्ट्रेस देता है, क्योंकि हम उसके हिसाब से अपने शरीर की गणना करते हैं। ये नहीं देखते कि शरीर की जो नॉर्मल फिजियोलॉजी है उसका एक कालक्रम है, वो कालक्रम के अनुरूप ही चलेगा। अब उस कालक्रम को अगर जो सहज और स्वस्थ चल रहा था, अचानक उसमें परिवर्तन आया है, तो परिवर्तन जो आया है उस कालक्रम के जो समय का, कालक्रम के साथ जो समय का संबंध है, उसमें कहाँ पे इरेगुलरिटीज आई है,
उस पर ना सोच के हम सिर्फ ये सोचते हैं कि ये 1 मिनट में इतना चलना चाहिए तो इतना कैसे लिया, और उसके हिसाब से हम कुछ ना कुछ प्रत्यक्ष परोक्ष दवा या जो भी ट्रीटमेंट करते हैं, सिर्फ हमारा फोकस रहता है कि भाई ब्लड प्रेशर बढ़ा तो कमा दो, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा तो कोलेस्ट्रॉल को कैसे कमाना है, बस और कुछ नहीं करना है। लेकिन उसके पीछे की जो इस कालक्रम को जिसने चेंज किया है कि फिर हम उस कालक्रम को नॉर्मल ले आए, उसको हम नहीं सोचते। ये सबसे बड़ी विडंबना है। और आज की तारीख में वेस्टर्न साइंस भी अब सोचने लगा है कि ये जो मोड ऑफ एप्लीकेशन है, इस तरह आप सोचेंगे तो कहीं ना कहीं आपके लिए या मनुष्य के लिए, स्वास्थ्य के लिए सबसे बड़ा खतरा या सबसे बड़ा ये यही है कि आप अपने समय को खत्म कर रहे हैं। यानी जिस समय चक्र के माध्यम से आप अपने शरीर और ये को देखने जा रहे हैं, वो कहीं ना कहीं आप पर दबाव डाल रहा है और आप देख रहे हैं कि समय निकल रहा है, समय निकल रहा है। ये समय निकल रहा है यानी आप अपने शरीर के कालक्रम पे ध्यान नहीं दे रहे हैं। आप सामने की घड़ी पे सुई देख रहे हैं कि 1 महीना चला गया, 2 महीना चला है, और उसके अनुरूप अपने शरीर को देख रहे हैं और आंक रहे हैं, तो हो क्या रहा है कि वो आपके अंदर एक और तनाव पैदा कर रहा है, और वो तनाव जो पैदा कर रहा है वो आपके शरीर को और डिटोरिएट कर रहा है। ये एक फैक्टर है। दूसरी फैक्टर है कि जब आप काल के सापेक्ष में या समय के सापेक्ष में करेंगे तो 2 घटनाएं घटती। एक तो है कि समय जो है उसको आप लेंथन कर सकते हैं और समय को एक शॉर्ट कर सकते हैं। समय को जितना आप शॉर्ट करेंगे उतना ही ज़्यादा आपके लिए प्रॉब्लम होगी कि आप अपने समय को कम कर रहे हैं, और समय को जितना आप अगर स्लो कर दें, समय को जितना आप अगर रोक सके कि रोक दे, तो आप वहीं रुक गए और आपकी जो कालक्रम की प्रक्रिया है और लंबी चली गई। ये सुनने में शायद हो सकता है कि थोड़ा सा अटपटा लग रहा होगा कि ऐसा क्या संभव है, लेकिन बिल्कुल ऐसा संभव है, ऐसा हो सकता है। क्योंकि आप अपने कालक्रम के जो प्रक्रिया है या आपकी जो समय है उसको आप स्लो डाउन कर सकते हैं। क्योंकि आप घड़ी की सुई के जब हिसाब से जब चलेंगे तो आप अपने शरीर के कालक्रम के अनुरूप या कालक्रम पर आप ध्यान नहीं दे रहे हैं, आप ध्यान दे रहे हैं जो बाहर एक घड़ी जो हमने बना के निर्धारित की है उसके हिसाब से देख रहे हैं कि अरे अब इतना बज गया, अब इस समय ये काम होना चाहिए। अगर ये काम नहीं हो रहा है तो आपको और टेंशन बढ़ रही है, मेरा समय चला गया। साइकोलॉजी की भाषा में होती है टाइप ए टाइप 2 पर्सनैलिटी। जो टाइप पे होते हैं वो टाइम सिकनेस होते हैं, हर समय उनको जल्दी रहती है, अरे ये काम हुआ नहीं कि दूसरा काम जल्दी करो जल्दी करो। और एक आदमी होते हैं टाइप बी जो सहज और सरल समय के हिसाब से करते हैं, तो टाइम पे उनका प्रेशर नहीं रहता। ये सामान्यतः हम अपने जीवन में आसपास के लोगों में देख सकते हैं। इरिटेबिलिटी ऐसे ही आती है, आप बेचैन ऐसे ही लोग हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं कि अरे टाइम हुआ, टाइम होने के पहले घबराने लगे, अरे समय हुआ ये नहीं। यानी उनके लिए जो समय है जल्दी भाग रहा है। सबके लिए समय उतना ही चल रहा है लेकिन उनके लिए भाग रहा है। यानी उस समय के परसेप्शन उनके मस्तिष्क में या अपने विचारों में या अपने शरीर को उसके अनुरूप इतना ढाल लिए हैं कि शरीर के अंदर क्या चल रहा है वो नहीं देख रहे हैं, घड़ी में क्या चल रहा है वो देख रहे हैं, और उस घड़ी के अनुरूप वो अपने प्रक्रियाओं को कहीं ना कहीं प्रत्यारोपित कर रहे हैं, और घड़ी के अनुरूप अपने शरीर को साध रहे हैं, मन को साध रहे हैं। नतीजा क्या हो रहा है कि शरीर तो अपने प्रक्रिया से चलेगी, शरीर के अंदर चलने वाली प्रक्रिया अपने चलेगी, लेकिन आदमी जो है माइंड बॉडी कोऑर्डिनेशन है, माइंड को वो शरीर से अलग उस रूप में ढाल रहे हैं, तो आपका माइंड भी शरीर के जो नॉर्मल कालक्रम में चल रहा है उसके साथ वो डिसोरिएंट कर रहा है, उसके साथ अलग हो जा रहा है। माइंड उसके साथ चल रहा है, शरीर की तो अपनी प्रक्रिया है जो काल के क्रम उसी तरह चलेगी कि खाएंगे तो 4 घंटा में ही डाइजेस्ट होगी मिनिमम, और कुछ ज़्यादा पटांग खाएंगे तो डाइजेस्ट होने में प्रॉब्लम हो जाएगी, या कुछ ऐसा खा लेंगे जो आजकल चलता है फास्ट फूड, स्वाद के लिए खा लेते हो, उसमें कई चीज़ है जो डाइजेस्ट ही नहीं होगी, फिर भी आप खाएंगे। क्यों? क्योंकि आपकी माइंड बॉडी आपने डिसोरिएंट कर दिया। शरीर की जो कालक्रम की प्रक्रिया है उसके अनुरूप उसको नहीं देख रहे हैं। आप अपने मस्तिष्क को या अपने माइंड को अपने उस बाहरी जो एक कालक्रम है या समय है उसके साथ जोड़ लिया है, और उसके अनुरूप आप सब कुछ देख रहे हैं। इसलिए शरीर भी, शरीर का जो नॉर्मल कालक्रम है उसके साथ बॉडी का डिसोरिएंट हो रहा है, माइंड का डिसइंटीग्रेशन हो रहा है, माइंड उससे उसके संबंध ये हो जा रहे हैं, अलग हो जा रहे हैं। इसलिए बॉडी का कालक्रम भी गड़बड़ हो रहा है, माइंड नए
समय बोध के साथ शरीर को निर्देशित कर रहा है या इंटरेक्ट कर रहा है, तो शरीर में अलग अलग तरह की बीमारियां और रोग हो पा रहे हैं या हो रहे हैं। ये आज की तारीख में वेस्टर्न वर्ल्ड भी बहुत जल्दी इसको सोच रहा है और इस पर सोच आ गई है और इस चीज़ को धीरे धीरे लोग समझने भी लगे हैं, इसको मानने भी लगे हैं। और हमारे शास्त्रों में या वैदिक विज्ञान में बहुत पहले ही कहा गया है, ऋतुचर्या या इस तरह की चीज़ें बहुत कही गई है, लेकिन यहाँ पे अब लोग मान रहे हैं। हालांकि वेस्टर्न वर्ल्ड में दूसरा कोई वर्ड नहीं, वो समय को ही निर्धारित करते हैं, लेकिन हमारे यहाँ पहले ही समय और काल को अलग अलग चीज़ों में व्याख्यायित किया गया है। और कई जगह आप देखेंगे काल और काल की कई जो मेटाफर है या रूपक हैं, हमारे संस्कृति के अंग हैं, कई पुराणों में सुन सकते हैं या कई जगह पे ये कर सकते हैं। या काल भैरव का कॉन्सेप्ट है कि शिव के ही एक रूप है काल, यानी शिव तो हमारे आदि शिव है जिनको हम मान सकते हैं, जिनका ना आदि है ना अंत है, यानी कॉस्मिक वर्ल्ड के रूप में देखिए। और उन्हीं का एक रूप है काल, और काल जहाँ पे है तो उनको कहा जा रहा ऑफिसर या कोतवाल जहाँ पे है, उन्होंने हर चीज को रेगुलेट किया हुआ है। यानी जो भी नॉर्मल फिजियोलॉजी है आपके लाइफ की हो, और सिर्फ मनुष्य के जीवन की नहीं है, क्योंकि मनुष्य भी इस स्पेस के अंदर के पार्ट है, यानी जहाँ काल उस सारे चीज़ों को रेगुलेट कर रहा है, उसमें हर जीव के इंटरपर्सनल रिलेशन या इंटरेक्शन या इको डाइवर्सिटी जिसको कहते हैं, कि आज हम लोग प्रदूषण और ये की बात करते हैं, तो ये काल वहाँ पे इस काल की बात है कि अगर आप कहीं इस इको बैलेंस को भी गड़बड़ाते हैं, यानी जैसे हम अपने शरीर के खान पान को ही करते हैं, यानी अपने कालक्रम को गड़बड़ करते हैं, तो हमारे शरीर में भी रोग आ रहा है। तो हमारे कॉन्सेप्ट में पहले से ही काल या काल गौरव कैसी है कि वो जहाँ है वो वहाँ की टोटल इको बैलेंस को रेगुलेट कर रहे हैं या देख रहे हैं। यानी आप काल के अनुरूप चलेंगे तो आपके शरीर के भी और आपके शरीर के बाहर का भी जो है वो इको बैलेंस बना रहेगा। ये हमारी परंपरा में, वैदिक परंपरा में वर्षों से चली आ रही है, या जब से ये परंपरा है तब से चली आ रही है। आज पहले इस पर सवाल किए गए, इस पर क्वेश्चन मारे गए, और अब उनको हम लोगों ने स्वीकार भी कर लिया, ये मान भी रहे हैं। भले वो काल वर्ड नहीं यूज कर रहे हैं, लेकिन ये मान रहे हैं कि टाइम लीनियर है, साइक्लिकल है, क्योंकि समय तो एक रैखिक है, चला जा रहा है, 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा 24 घंटा, लेकिन दिन रात साइक्लिक है, दिन के बाद रात के बाद फिर दिन है। लेकिन समय के अनुरूप आप दिन रात तो नहीं कर सकते कि 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा 24 25 26 घंटे चलते ही जाएंगे लीनियर वे में, लेकिन ये साइक्लिकल है जो हमारी परंपरा में बहुत ही होगा। और दिन और रात को आप घंटे में नहीं कर सकते, दिन 12 घंटा और रात 12 घंटा, सबका अलग अलग समय है, और ये हर दिन के साथ इनका दिन और रात का रेशियो भी कम बेशी होता रहता है। तो ये भी घड़ी के हिसाब से ये नहीं है, ये हमारे टोटल जो ब्रह्मांडीय जो एक बैलेंस है या उनका जो इंटरेक्शन है उसके हिसाब से दिन रात या ऋतु हो रही है या उसका समय कम बेशी हो रहा है। लेकिन इसको हम लोगों ने नकारा, और विडंबना ये की बात है कि हमारे देश में बहुत डिग्रीधारी भी ऐसे लोग हो गए हैं कि इस पर कुठाराघात ही करते हैं, सवाल ही करते हैं, और इसको बिना पढ़े, इसको बिना समझे इस पर आघात करते हैं, और फिर विदेशों में जाके उसी अंग्रेजी को पढ़ के आगे बताते हैं कि हम नई चीज़ें बता रहे हैं। तो ये चीज़ है। खैर, अब इस पर हम लोग अगर चलते हैं और आगे, तो अगर आप किसी अपने करीब के पास जाएं जो बीमार हो या स्वस्थ हो, तो वहां बैठेंगे तो 2 मिनट 3 मिनट भी लगेगा, जैसे कि आपका समय घंटों है, वर्षों है, जल्दी कट ही नहीं रहा है, कट ही नहीं रहा। यानी वो पीड़ा, वो दर्द इतनी ज़्यादा होती है कि जैसे लगता है मिनटों का जो वो आपको शौक या दर्द या तकलीफ आप देख रहे हैं, वो देख के लगता है कि बरसों का तकलीफ है, ख़त्म ही नहीं हो रहा है। तो वहीं जब बहुत आनंद के समय में रहते हैं, जैसे तो आपको लगता है कि समय बहुत जल्दी जल्दी चल जा रहा है, लेकिन समय जो है घड़ी के हिसाब से हर समय उतना ही चल रहा है। लेकिन आपके जो शरीर का कालक्रम है उस 2 मिनट को 2 साल के अनुरूप महसूस करता है। उस समय 2 मिनट में ही वो इतना देख लेता है कि वो बर्दाश्त नहीं, यानी शरीर की जो कालक्रम की प्रक्रिया है कि एक तकलीफ को दोष होने पर जो आपके शरीर के कालक्रम को जो नॉर्मल तकलीफ में या नॉर्मल
एबनॉर्मलिटी आने में या पैथोलॉजिकल कंडीशन आने में जो आपके नॉर्मल कालक्रम को 6 महीने में या 1 साल में या 2 साल में डिस्टर्ब जितना करेगी, वो 1 या 2 मिनट में डिस्टर्ब कर सकती है। यानी आपके लिए समय शॉर्ट हो जाता है। 2 साल का दर्द आप 2 मिनट में महसूस कर रहे हैं, या 2 साल का जो एबनॉर्मलिटी आपके शरीर के कालक्रम को प्रभावित करेगी वो 2 मिनट में प्रभावित करती है। यानी आप अपने जीवन के उतने बड़े अंतराल को 2 मिनट में ले आ देते हैं। ये होता है कि आपका समय जो चल नहीं रहा है, यानी समय आपका संकुचित हो रहा है, आपका जीवन भी संकुचित हो रहा है। और जब आप आनंद के क्षण में होते हैं तो मिनटों में चला जाता है। यानी आप 1 घंटा समय बीत गया, लेकिन आपको लगता है अभी तो लगता है 5 मिनट हो गया, अभी 5 ही मिनट हुआ। यानी आपके शरीर की प्रक्रिया 1 घंटा में जो एंजॉय किया उसको लगा भी 5 ही मिनट है। यानी शरीर को समय आपने अपने समय को बढ़ा दिया, अपने जीवन के समय को बढ़ा दिया, या अंदर की फिजियोलॉजी उस चीज को कहीं ना कहीं एक्सपैंड कर दी। ये जो है कालक्रम इस घड़ी के अनुरूप आप नहीं प्रभावित कर सकते। यानी कि समय और काल दोनों अलग हैं, और हमको समय और काल के इस अंतर संबंध को समझेंगे तब हम समझेंगे। घड़ी के सुई के हिसाब से हम किसी के जीवन को निर्धारित नहीं कर सकते, और हम प्रक्रियाएं ऐसी है जहां पे हम समय को स्लो डाउन कर सकते हैं कालक्रम के रूप में। हम रियलिटी में समय नहीं कर सकते कि 24 घंटे को हम 48 घंटे कर देंगे, बट जीवन के अंदर, शरीर के अंदर जो प्रक्रियाएं चल रही हैं, जो समय, जो काल के अनुरूप चल रही, उस काल को अगर समय के हिसाब से देख के जब हम उसका संकुचित कर देते हैं और जीवन हमारा लघु हो जाता है या जीवन शॉर्ट हो जाता है, तो उसको हम दीर्घायित करके जीवन को भी कहीं ना कहीं बढ़ा सकते हैं, या बहुत सी चीज़ों को जो शरीर में एबनॉर्मलिटी और डिजीज जो है उसको हम डिले कर सकते हैं, लाइफ एक्सपेंशन हम कर सकते हैं, या मनुष्य को रोग से थोड़ा सा हो तो मुक्ति या बहुत से रोग से मुक्ति दे सकते हैं सिर्फ इसके माध्यम से। मुझे लगता है कि जितना मैंने अभी तक बात की उसमें कई चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। तो पहला मेरा आज का आपसे सिंपल एक सवाल रहेगा कि काल क्या है और समय क्या है। जितना मैंने कहा उसमें मुझे लगता है कि ये बात तो क्लियर हो गई कि समय और काल एक नहीं है, लेकिन समय और काल क्या है, जो वीडियो आपने देखा सुना उसके हिसाब से पहले ये करें। दूसरा सवाल है कि जो समय, जो घड़ी या जिसके आधार पे हम सब कुछ निर्धारित करते हैं, सब कुछ आंकते हैं, वो हमारे मन को और शरीर को कैसे प्रभावित करती है, ये दूसरा सवाल है। अब हम लोग आगे बढ़े तब तीसरे और सवाल पे जाएंगे। तो अब जो है, सुनने में भले थोड़ा सा ये लगे कि हम क्या चीज करें, क्योंकि अगर कुछ ऐसी स्थिति है, पहले हम तो ये स्वीकार करें कि हमारे शरीर में जो रोग या जो भी स्वास्थ्य विरोधी घटनाएं शरीर में घट रही है, उसका कारण ये बाहर के बहुत कुछ चीज हम मान लेते हैं कि ये बैक्टीरिया, वायरस, बहुत कुछ चीज मानते हैं, वो मुख्य रूप में नहीं है। मुख्य रूप में है कि हमने शरीर के अंदर के कालक्रम को कहीं ना कहीं दुष्प्रभावित किया है। दूसरी बात, जो समय के अनुरूप हम काम करते रहते हैं या समय के अनुरूप ही शरीर को, कालक्रम को समझने की हमने गलती की है। घड़ी के समय के हिसाब से शरीर नहीं चलता, शरीर के अपना कालक्रम है, जो इस ब्रह्मांडीय जो इंटर रिलेशन है उसके हिसाब से ही वो चलता है। धूप निकलता है तो गर्मी लगती है, घड़ी के हिसाब से नहीं लगती है। ठंड के मौसम में हमें ठंड लगती है, वो मौसम के हिसाब से होता है। यानी हमारा जो पूरे इस काल या इस स्पेस, काल और समय के साथ हमारा जो संबंध है, वो हमारे पूरे शरीर के सारी क्रियाओं को निर्धारित करता है, और वो उसका एक निर्धारित कालक्रम है और निर्धारित समय है, उसी के अनुरूप चलता है। अब उसको जितना हम शॉर्ट करते जाएंगे, हमारे जीवन की रेखा भी शॉर्ट होगी, या जो रोग हमारे शरीर में आते जा रहे हैं, उस रोग को कहीं ना कहीं रोग की वजह से नहीं, रोग जो हो रही है कहीं ना कहीं पहले तो हम इस कालक्रम को
समय के अनुरूप देख रहे हैं, और दूसरा सबसे बड़ी बात है कि हम अपने इस समय के माध्यम से आकलन करते हुए जो इसकी कालक्रम है उसको हम क्या तो संकुचित करते हैं या प्रसारित करते हैं। अगर संकुचित करते हैं, कॉन्स्ट्रिक्ट कर रहे हैं टाइम को, तो हम कहीं ना कहीं रोग को और ज़्यादा हमारे शरीर पे प्रभाव डालने देते हैं, और वो जब प्रभाव डालता है यानी हम इस समय के संकुचन से अपने शरीर को, अपने मन को ये संदेश देने में या दे देते हैं गलत ही संदेश कि हमारा समय अब कम है, और हम उसके अनुरूप और ज़्यादा पैनिक हो जाते हैं। और जब पैनिक हो जाएंगे तो हमारे शरीर में, चूंकि अब वो कालक्रम से हमने अपने पहले माइंड बांटा है, समय के अनुरूप हमने इसको किया और समय को संकुचित किया, यानी हमने माइंड से मस्तिष्क को दे दिया कि जो हमारा कालक्रम जितना था वो कालक्रम नहीं, अब इतना ही समय है, और वो समय संकुचित हो गया है। वो संकुचन का जो मैसेज एक पैनिक क्रिएट करेगा, और वो पैनिक कहीं ना कहीं हमारे शरीर या हाइपोथैलेमस तक मैसेज जाएगा, और कई हार्मोन सिक्रीशन होंगे, एड्रेनलिन और बहुत कुछ चीज़, और स्ट्रेस बढ़ेगा, और हम उस स्ट्रेस पर या उस चीज़ पर ध्यान नहीं देके हम सोचेंगे कि अरे कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया तो कैसे उसको कमाएं, अगर हार्ट का कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है या ब्लड प्रेशर बढ़ा तो उसको नहीं कमाएं। लेकिन वो टेम्पोररी रिलीफ होगा, फिर ये होगा क्योंकि समय को हमने संकुचित कर दिया है। फीडबैक बार बार हम वही दे रहे हैं कि भाई आपका समय ये है, ये करना है, जल्दी करो, तो और ज़्यादा हम पैनिक वाले हैं। पैनिक को ऐसे नहीं कम कर सकते जब तक कि हम अपने इस समय को एनहांस करें या इसको माने स्ट्रेंथन करें और इसको हम प्रसारित करें। ये सबसे बड़ी बात है। अब इसकी सबसे अच्छी क्या तरीके हो सकते हैं ये भी मैं संक्षेप में आप लोगों को बताऊंगा, ज़्यादा डिटेल्स में तो जाना संभव नहीं है, लेकिन क्योंकि उसके लिए भी फिर अब बहुत है, क्योंकि जितना भी हमने कहा है ये भी बहुत संक्षेप में ही कहा, समझाने की कोशिश की, क्योंकि अलग अलग सिस्टम के हिसाब से अलग अलग चीज़ हो सकती है। चाहे हम अपने हार्ट के हमने एक एग्जाम्पल दिया कि कार्डियक बहुत कुछ चीज़ें आ जाती हैं, कार्डियक प्रॉब्लम जो कि आजकल बहुत कॉमन चीज़ें हैं, लेकिन उस चीज़ों को हम और उसमें बहुत ज़्यादा हम ये हो जाते हैं कि बता दिया जाता है अब आपका ये प्रॉब्लम है, इतना % ये है, अब आपके इतने दिनों में ये ज़्यादा ये हो जाएगा, कोलेस्ट्रॉल हो गया यानी इतने दिनों में आपका ये वो हो जाएगा, और फिर आप उस समय के हिसाब से सोचने लगते हैं कि अच्छा कोलेस्ट्रॉल का लेवल मेरा इतना है, यानी इतने दिनों या इतने घंटों में इतना हो जाएगा, फिर उसके बाद प्रॉब्लम हो जाएगी, फिर उसके बाद हो सकता है कि वो बाईपास करना पड़े या हो तो पहले ही करा ले। तो हम उस रूप में करते हैं, वो जो होना होगा बाद में होगा, लेकिन हम कहीं ना कहीं इसको पहले से ही उसको अपने दिमाग में बैठा लेते हैं और उसी अनुरूप शरीर को पैनिक देते हैं। पहली बात, मृत्यु कालक्रम के अनुरूप जब होना है होगा, उसके पहले अगर मृत्यु हो रही है या उसके पहले आप हो रहे हैं तो इसका मतलब कि आप उस मृत्यु को स्वयं किसी और कारण आपने ही ला दिया है कि मृत्यु हो, यानी वो एक समय का संकुचन है। मृत्यु अगर भारतीय दर्शन के हिसाब से कहेंगे तो देह का अंत है, तो ये मृत्यु होनी स्वाभाविक है, लेकिन उस मृत्यु का डर लेके हर क्षण मरना, यानी आप अपने समय को संकुचित कर रहे हैं और आपके शरीर के अंदर की जो नॉर्मल प्रक्रियाएं हैं जो चलती है काल के अनुरूप है, उसको बार बार आप कहीं ना कहीं पैनिक मोड में डाल रहे हैं, और वो पैनिक मोड आपके पूरे मस्तिष्क की क्रियाओं को प्रभावित करता है, वो क्रियाएं आपके फिजियोलॉजिकल सिस्टम को प्रभावित कर रहे हैं। अगर हर समय आप डर में रहेंगे तो वो डर आपके पूरे नर्वस सिस्टम को ये करेगा, और वो नर्वस सिस्टम आपके शरीर में इतने हार्मोनल डिसबैलेंस करेगा कि वो हार्मोनल डिसबैलेंस आपके शरीर के अलग अलग प्रक्रियाओं को प्रभावित करेगा, और वो कहीं ना कहीं आपके शरीर के जो कालक्रम है, शरीर के जो फिजियोलॉजी है, या आप एक इस पूरे कालक्रम के आप भी एक छोटी इकाई हैं, उसके साथ आपका सामंजस्य कहीं ना कहीं बिगड़ेगा, तो आप काल से अपने आप को अलग करेंगे, यानी आप अपने आप को नष्ट के या अपने आप को मृत्यु के कगार पर ले जा रहे हैं, या यूँ है कि आपने मृत्यु तो नॉर्मल आनी है लेकिन आप मृत्यु के भी कगार पर नहीं आ रहे हैं। ये जो ब्रह्मांडीय एक जीव है, उस जीव की सारी प्रक्रियाओं को आप कलुषित कर रहे हैं, पॉल्यूट कर रहे हैं, या उसको खराब कर रहे हैं, क्योंकि स्वाभाविक मृत्यु भी एक बहुत बड़ी चीज़ है,
और जब स्वाभाविक मृत्यु में जाएंगे, कोई भी जाएगा तो उसमें भी एक आनंद है। तो स्वाभाविक मृत्यु में जाने के लिए कि शरीर की हर चीज को कालक्रम के अनुरूप सहज और सरल से काम करने दिया जाए, तब मृत्यु भी स्वाभाविक होगी और वो बहुत सहज होगी और वो कोई तकलीफ नहीं होगी, न शारीरिक स्तर पे न मानसिक स्तर पे। तो ये सोचने की बात है। अब दूसरी बात है कि हम लोग कहते हैं कि कई लोग बड़े बड़े रोग से वापस आ गए। कई लोग हैं, जैसे माना जाता है कि ऋषि महर्षि उनका सामान्य से जीवन जीते हैं, सामान्य से खाते हैं या न के बराबर खाते हैं, लेकिन लंबा जीवन जीते हैं। अब ये जो प्रक्रिया है बहुत सहज है लेकिन बहुत कठिन है। सहज इसलिए कि सुनने में बड़ा सहज लगेगा, करना उतना ही कठिन है। क्योंकि अगर हम अपने कालक्रम के इस समय बोध को जो अगर बढ़ा दें तो जाहिर बात है कि हमारा जीवन, हम अपने आप को जीवन को दीर्घायु कर सकते हैं। बहुत से रोग को, शरीर में कोई भी रोग है जो भी है, उसको भी कहीं ना कहीं उससे मुक्ति भी दिला सकते हैं या उसकी इंटेंसिटी को भी कमा सकते हैं, कम कर सकते हैं। ये निर्भर करता है। अब इसके लिए क्या प्रक्रिया है कि समय को ये करें, यानी जो घड़ी के टिक टिक वाले समय के अनुरूप हम हैं, उससे पहले पहले अपने आप को डिटैच करें। वो हमारे निर्धारण करने की कोई ऑथोरिटी नहीं है। ये निर्धारण जो शरीर में हो रहा है, अपने अनुरूप चल रहा है, वो कालक्रम के अनुरूप चल रहा है। अब हमारे कालक्रम का जो समय है उसको अगर हम संकुचित करते हैं तो हम बहुत जल्द रोग के करीब या बहुत जल्दी जीवन के अंत के करीब जा रहे हैं। अगर उस कालक्रम को हम बढ़ा दें या समय को रोक दें। अब इस समय को कैसे रोकेंगे? एक बहुत सहज बात कहें, अगर शवासन करें जो बहुत सहज आसन है लेकिन बहुत टफ आसन है, इसलिए कि आसन में सिर्फ शरीर को उस पोज में ले आना नहीं है, उस प्रक्रिया में अपने आप को पूरी शव बन जाना। यानी शव का मतलब है कि उसके अंदर उस समय कोई चेतना नहीं है, उस समय कोई फिजियोलॉजिकल रिएक्शन नहीं है। तो आसन की उस प्रक्रिया में अगर आप पहुंचते हैं तो आप समय को रोक देते हैं। इसलिए मैं कहता हूँ शवासन बहुत टफ आसन है और इसके लिए आपको सही में किसी एक्सपर्ट लोग के अंदर एक गाइडेंस लेना चाहिए। नहीं तो शवासन जो भी करते हैं वो सिर्फ बॉडी पोज करते हैं और ब्रीदिंग धीरे करते हैं, जनरली नहीं हो पाता। जो जिस चीज़ की बात कर रहे हैं कि आप समय को रोक दें या अपने समय को दीर्घायित कर दें। ध्यान अंग्रेजी में तो मेडिटेशन ही कहा जाता है, हालांकि वो मेडिटेशन उस ध्यान की बात नहीं है, उसमें धारणा और ध्यान दोनों आ जाते हैं। तो ध्यान की एक प्रक्रिया और कई प्रक्रियाएं हैं, उसमें आप अपने समय को स्ट्रेंथन कर सकते हैं या लेंथन कर सकते हैं, समय की वृद्धि को बढ़ा सकते हैं। ये है और कई प्रक्रियाएं हैं और कई ध्यान की प्रक्रियाएं हैं, ऐसा एक दो नहीं है, कई है। और एक एक को अगर कराया जाए, सिखाया जाए तो समय लगेगा, महीनों लगेंगे। अगर प्रैक्टिकली कोई सीखना चाहता है तो कर सकता है। कई लोग हैं जो आते हैं जो ऑलरेडी कैंसर के मरीज हैं, वो भी इसको करके ठीक हैं और आराम है और उनकी जो जीवन की प्रक्रिया है उसके अंदर जो कष्ट और वो आना चाहिए वो नहीं है और सहज भाव से जी रहे। जिनको कहा गया कि 6 महीने 8 महीने से ज़्यादा शायद जीवन ना हो, वो 2 साल 3 साल हो जाने के बाद भी अभी सहज है सिर्फ ध्यान की प्रक्रिया में और ठीक है अभी। तो ये है बायोफीड मैकेनिज्म एक है वो है। और जो पिछले हफ्ते हमने कहा था कि स्वप्न की बात करें हैं तो योग स्वप्न या यौगिक स्वप्न कई प्रक्रिया है, उसके माध्यम से हम लोग इस समय को लेंथन कर सकते हैं। ये कई प्रक्रियाएं हैं, इसको हम लोग कर सकते हैं और लोगों को इस चीज़ से हम बेनिफिट चाहें तो दे सकते हैं अगर लोग चाहें। लेकिन आज की जो प्रक्रिया पर जिस पर मैं चर्चा कर रहा हूँ, इस पर थोड़ा सा आप ध्यान इसलिए दीजिए कि अगर किसी को अप्लाई करना हो तो पहले इस चीज़ को बेहतर से समझिए। क्योंकि एक व्यक्ति के उस समय को सिर्फ वो एक रोग लेके आया और उस रोग के आधार पे आपने कर दिया, नहीं। उस रोग के कारण क्या है, समय का संकुचन कहीं है या नहीं, या समय का प्रसारण कहीं है कि नहीं, कैसे फाइंड आउट करेंगे, ये महत्वपूर्ण है। और संकुचन किस जगह पे है समय का, और इस रोग के अंतराल के बीच में आया है, उसके पहले आया है, और जो आसपास के जो फैक्टर्स है वो कौन से फैक्टर्स है जो इस समय के संकुचन को प्रभावित कर रहे हैं उनके ऊपर, और जो इसकी वजह से उनकी असुविधा या उनकी कष्ट बढ़ रहा है। और आप जब भी
जो भी मैनेजमेंट कर रहे हैं उसके बाद भी अगर नहीं आ रहा है तो ये फैक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट है कि कौन कौन से फैक्टर्स उनके आसपास जो हैं ये है। और काल के अनुरूप उनका शरीर क्या है, यानी काल का मैंने जो कहा कि एक इको बैलेंस की बात आती है। हमारे शरीर का भी इको बैलेंस है, हम जहाँ रहते हैं उस घर का, उस परिवेश का भी है, आसपास का भी है, जिस कल्चर में जिस संस्कृति में रहते हैं उसके साथ भी हमारा एक इको बैलेंस है और वो बहुत ज़रूरी है। उसको समझे बिना आप किसी के समय के संकुचन और प्रसारण आप नहीं कर पाएंगे। तो ये जितना सहज सुनने में लगा, करने में उतना ही टफ है कि एक व्यक्ति को इन सारे पैरामीटर्स पे आप जब परखेंगे और तब आप समझ पाएंगे कि इनके रोग के पीछे ये जो काल और समय का जो अंतर संबंध है कहाँ टूटा है और किस रूप में टूटा है, और उसको फिर से जोड़ने में और इस समय को प्रसारित करने में कौन कौन से बिंदु पे आपको काम करना पड़ेगा। तो आज का मेरा तीसरा सवाल जो है कि जो मैंने हार्ट डिजीज पे जो बात की, कार्डियक डिजीज पर, उसका काल और समय के साथ कैसे काल और समय हार्ट डिजीज को प्रभावित करता है या हार्ट से कार्डियक सिस्टम को प्रभावित करता है, ये तीनों सवाल आज का रहा। और आज का विषय पर अपने कमेंट राय जरूर दीजिए। जाहिर है कि जितने हमारे सत्र चले हैं, हर सत्र कुछ अलग ढंग से रहे हैं और नॉर्मल जो हमारे वे ऑफ मैनेजमेंट होते हैं स्वास्थ्य के, उससे थोड़ा अलग है। इसलिए कुछ लोगों को कहीं कहीं हो सकता है ये बहुत ज़्यादा फिलोसॉफिकल लग रही हो या कोई कोई चीज़ें लग रही हैं जो पहले नहीं सुनी है, तो हो सकता है उसको क्रियान्वयन कैसे करें, प्रैक्टिस में कैसे उतारें या लोगों के साथ डील में कैसे उतारें, थोड़ा लग सकता है। क्योंकि कई चीज़ें हैं और कई चीज़ें हैं कि हमने जितनी कोशिश की है कि सहजता से रखी, क्योंकि इसके पीछे बहुत बड़ा विज्ञान है हर चीज़ को। जैसे आज की बात किए हैं तो टाइम और स्पेस, उसको सहज भाषा में हमने समझाने की कोशिश की ताकि आम लोग भी जितना समझ सके। और इसको और डिटेल्स में जाएंगे तो इसकी कई वैज्ञानिक वे में और फॉर्मूला और कई चीज़ों का है, उस पर हम लोग व्याख्या कर सकते हैं। लेकिन ये चूँकि हमारे सामान्य लोग भी इससे जुड़ रहे हैं, जो लोग सामान्य हैं, तो उनको उनकी भाषा में समझाने की कोशिश की है कि ताकि वो इसको समझें कि उनके शरीर पर कोई रोग हो जाने से तुरंत घबरा न जाए और उसको तुरंत ये नहीं समझे कि दवा देने से ठीक हो जा रहा है। दवा कहीं ना कहीं आपके शरीर के कालक्रम को भी डिस्टर्ब कर रहा है, तो ये आपको समझना होगा। और शरीर के कालक्रम को ठीक कैसे करें, आप नहीं कर सकते तो हम लोगों से संपर्क करें कि ये एक प्रक्रिया है, ये एक दिन में, एक घंटे में, एक महीने में नहीं हो सकती, क्योंकि आपके रोगों के कई फैक्टर्स होते हैं और कहाँ कहाँ से आप उस कालक्रम को आपको प्रभावित कर रहा है और आपके समय को संकुचित किया है, उस सारे बिंदुओं को हमें देखना पड़ता है। तो आज के लिए फिर आपसे निवेदन रहा, इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। और कुछ लोगों को मैं विशेषतः धन्यवाद दे रहा हूँ, कई लोगों ने इसको कई जगह शेयर किया, जिसकी वजह से जो लोग हमारे इस शुरू से इस पाठ्यक्रम से नहीं जुड़े थे उन लोगों ने संपर्क भी किया है कि मैं इसको फिर से अगर हो सत्र तो ये होगा या पूरे सत्र को, तो उन लोगों ने पूरे सत्र को फिर से देखना शुरू किया है, जो लोग नए जुड़े हैं। और वो लोग संपर्क भी कर रहे हैं और उनका कुछ विशेष आग्रह भी है कि कुछ विषय पर अगर अलग से पाठ्यक्रम है तो वो हमसे संपर्क कर रहे हैं, तो उनके लिए हम लोग अलग से फिर ऑनलाइन या ऑफलाइन जो भी उसकी व्यवस्था होगी हम लोग करेंगे। क्योंकि कई चीज़ हम लोग स्पेसिफिक कोर्स चलाते हैं, चल रहा है, जो कुछ लोग बहुत ज़्यादा आग्रह होते हैं तो उसकी अलग प्रक्रिया है, अलग गाइडलाइन है, अलग प्रोसेस है और अलग नियमावली है। उस रूप में जुड़ सकते हैं, सीख सकते हैं, कोई आके भी हमारे क्लिनिक में सीख सकता है, ऑनलाइन भी सीख सकता है। तो फिर से लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे भी लगाइए, अलग सोशल मीडिया पे स्टेटस पे भी लगाइए और लोगों तक ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचाइए, ताकि आप भेजेंगे तो आप ही के पास लोग संपर्क करेंगे, तो इस ज्ञान को आप उन पर अप्लाई कर सकते हैं या इससे बेनिफिट दे सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और अपने समय और काल को और उसका जो स्वास्थ्य पे असर है उसको ध्यान से देखिए और उसको ध्यान रखिए। धन्यवाद।